हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मतलब हम चैप्टर की बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स की भी बात करेंगे कि किस किस टॉपिक को आप पढ़कर अपने 100% सिक्योर कर सकते हैं जीएस में। मतलब जीएस में यहाँ से आपको मैक्सिमम नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहीं से इसी टॉपिक्स मिलेंगे। चाहे आप उसका इतिहास खंगाल लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, इन टॉपिक्स के बाहर आपको क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल टॉपिक्स पे कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस का। तो आपको जैसे जीएस निकालना है, तो जीएस में आपको करंट अफेयर्स एकदम बेहतर होनी चाहिए, तभी आपके जीएस में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के दम पे ही हम लोग क्या करते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं। जिसमें पहले करंट अफेयर्स का भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये नहीं कि जो करंट अफेयर्स पाया उठाया वो पढ़ डाला, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। केवल कहाँ कहाँ पढ़ना है हमको, जो रिसेंट में डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी आपको न्यूज़ आ रही हैं, किससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हो गए, ठीक। और उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे विम्बल्डन, आप देख लीजिए, टेनिस, क्रिकेट, टेनिस और क्रिकेट, ये दो फील्ड ऐसे हैं जो डिफेंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक, इससे रिलेटेड अगर कोई अच्छा रिसेंट में कोई बढ़िया न्यूज आई तो वो गारंटीड आ जाता है। उसके अलावा जो है और कहीं से भी उठा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि टेनिस और क्रिकेट से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, उसके बाद कैपिटल एंड करेंसी। अब ये तो स्टैटिक का पोर्शन है, सर आपने करंट अफेयर्स में क्यों रख के रख दिया? क्योंकि भैया इसमें इसको हमने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि कैपिटल और करेंसी आपके जो टोटल बहुत सारे देश हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, इतने सारे देश हैं और हर देश का करंट कैपिटल और करेंसी आप लोग नहीं याद कर सकते। तो आपको जो है केवल वही कैपिटल, केवल क्या मतलब समझ लो, वो तो याद ही करना है कि जो भी इस समय न्यूज़ में है जितने भी कंट्रीज़, उनकी कैपिटल आपको याद करना है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आप करंट अफेयर्स हैं उनकी करेंसी याद करना है। या फिर कह सकते हैं जो भी इस समय स्टेट जो हैं, जो भी कंट्रीज न्यूज़ में हैं, उनका कैपिटल और करेंसी आप केवल उनका याद कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, उसके बाद आप जो है करंट फर्स्ट, फिर सर आपने फर्स्ट एंड लास्ट लिख दिया, ये तो स्टैटिक का पोर्शन है। भैया ये करंट का भी पोर्शन है। फर्स्ट टाइम कुछ भी हो रहा है, पहली बार कोई सी चीज़ का इनाग्रेशन हो रहा है, पहली बार कुछ भी हो रहा है, पहली बार किसी ने ये जीता, तो फिर आप लोग उसको बिल्कुल इस पर ध्यान देना है। और फर्स्ट एंड लास्ट इसलिए हमने उसको इसमें रखा है क्योंकि वही पूछता है। ठीक, अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन पूछता है। निक नेम और पर्सनैलिटी, ये स्टैटिक का पोर्शन है बेसिकली। स्टैटिक में निक नेम, ये स्टैटिक से ज़्यादा ही पूछते हैं। हिस्ट्री में पूछ लिया कि इनका निक नेम क्या है, स्पोर्ट्स से पूछ लिया इनका निक नेम क्या है। ठीक, बुक्स एंड ऑथर्स, ये तो करंट से ही पूछेगा। पुरानी कुछ स्टैटिक में कुछ बुक्स आती हैं जिनको आप लोग कवर करना है, बाकी मेनली किससे पूछता है, करंट से पूछता है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, फिर उसी तरह जिस तरह फर्स्ट एंड लास्ट उसी तरह लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया रिसेंट में करंट अफेयर्स में, आपने पढ़ लिया कि ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा इनाग्रेशन हुआ है, ये सबसे बड़ा ये बन गया है, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल याद रखनी है और अपने नोट्स में उसको उतार लेना है। ठीक, क्यों नोट्स में उतारना है? क्योंकि आपको जो है फाइनल रिवीजन में वो हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगला, डिफेंस एक्सरसाइज। हमने डिफेंस रिलेटेड बता दिया आपको कि डिफेंस रिलेटेड जो कुछ भी है वो आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। कि रिसेंटली कमीशन हुई कोई शिप या कोई सबमरीन या कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसको जो है आपको पढ़ लेना है। ठीक, वही हमने बताया एयरक्राफ्ट और उससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन। और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जितने चले हैं वो आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मतलब जैसे ऑपरेशन गंगा क्या होता है, ऑपरेशन कावेरी क्या होती है, रिसेंट में कोई ऑपरेशन चला हुआ है। ठीक, तो वो आपको कवर करना है। ठीक, ये चीज़ आपके आगे करंट अफेयर्स में। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपका एक दिन का कंप्लीट एक दिन का टॉपिक है कि आप उठाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी ने पढ़ लिया। ठीक, और रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ लिया, जितने भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट चले हुए हैं, तो और उसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ लिया। इतने में से क्वेश्चन फंस जाएंगे।
उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मेन चीज़ क्या है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक बार कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। आपको क्या मतलब कि इसको पढ़ लेंगे आप लोग तो एफ कैट के साथ साथ आपके CDS में भी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर पढ़ना है, मुगल एंड मराठा पढ़ना है। तो मुगल एंड मराठा में जो मुगल से बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आप देखेंगे तो मुगल से ज़्यादा उठाएगा। ठीक, और आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है तो ये मतलब जैसे मुगल में आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, फिर आर्ट एंड कल्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे, जितने भी डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक, न्यूज़पेपर एंड पत्रिका, ये आपका देखो मॉडर्न का ही पार्ट हो जाता है कि किसने ये न्यूज़पेपर प्रकाशित किया, ये पत्रिका किसकी है, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका लॉन्च की है। ठीक, तो ये सब आपको मॉडर्न में ही मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ट्रेवलर्स, इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स जितने भारत विजिट किए हैं उनको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स म्यूजिशियन, इसको आपको पढ़ लेना है कि इंस्ट्रूमेंट और इट्स म्यूजिशियन जितने भी हैं। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, कौन किसने खोज किया और कहाँ पे क्या पाया गया। इसमें इंडस वैली में बेसिकली यही है। ठीक, महाजनपदास पढ़ लेना है कि कौन सी कैपिटल किसकी है महाजनपदास में। जैन पढ़ना, बुद्ध पढ़ना, मौर्य पढ़ना, शक, सुशान, हाँ सुशान, कुषाण, कुषाण और उसके बाद गुप्ता। ठीक, ये इतने इतने आपको डायनेस्टी पढ़नी है। फिर साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टी आपको देखने को मिलेंगी तो आपको वो कवर कर लेना है कि किसने ये डायनेस्टी बनाई, और उसमें कुछ आपको दिखेंगे आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट रहता है। टेम्पल्स, टेम्पल्स में पूछ लेता है ये टेम्पल किसने मतलब बनवाया, ये सब। तो साउथ इंडिया के टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको वो भी कवर हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में ही कवर हो जाएगा, ये तो आप इसमें भी कवर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपको मतलब बहुत सारे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी। ठीक, तो पॉलिटी से आपको केवल प्रियम्बल पढ़ना है, संविधान के स्रोत, कौन संविधान कहाँ से लिया गया है, शेड्यूल पढ़ना है, पार्ट्स पढ़ना है मतलब किस भाग में कौन सा है। तो देखो ये सारे टॉपिक आपको एक उसमें लिख के आराम से कर लेना है, लिख लीजिए आराम से, फिर उसको केवल पढ़ लीजिए, आपका एफ क्लियर हो गया। ठीक, एफ आर बोले तो फंडामेंटल राइट, FD फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल। ठीक, इतना आपने कवर किया। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जो महत्वपूर्ण जो आपके संशोधन है उसको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है कि टोटल कितनी लैंग्वेज है, किस आर्टिकल में, इससे क्वेश्चन पूछता नहीं, या फिर कब कौन सी भाषा अडॉप्ट हुई। उसके बाद इमरजेंसी में इमरजेंसी पढ़ लेना है, इमरजेंसी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, इन सब से जो है आपको क्वेश्चन इस समय ज़्यादा इस टॉपिक से, जो ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है इस समय। ठीक, क्या CDS हो या FCAT हो या NDA हो। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो आपको एक ओवरव्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का मिल जाएगा। टोटल आपको 70 से 80 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे टोटल, एक बार उससे गो थ्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कवर कर ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्वेश्चन करें जितने भी, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है और कौन कहाँ बहती है, बस। तो मतलब ये समझ लो 15 मिनट का टॉपिक क्वेश्चन करेंगे का। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कौन सा एटमॉस्फेयर कहाँ पे है, किसके बीच में, उसके बीच में कौन सा डिसकॉन्टिन्यूटी पड़ता है। हाँ पढ़े होंगे आप लोग, मोहविक, कोमो रेगुले, और कौन से, अरे यार मोहविक हो जाता है, कोमो रेगुले हो जाता है, कोमो रेगुले कह रहे हैं, एक कोनोराइड हो जाता है। हाँ देखो इसमें जो है आपको डिसकॉन्टिन्यूटी में एक ट्रिक है, कोमो रेगुले, इसका क्या मतलब हुआ, कोनोराइड, कोनोराइड भाई है कि नहीं। फिर मोहविक, मोहविक, फिर रैपिडी, रैपिडी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। फिर ये हो गया, गु से क्या होता है, लेह, ला से लेहमान। ठीक, और गु, गा से क्या होता है, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ही तो होता है कि कुछ और होता है। हाँ हाँ, एक मिनट को यार दिमाग से स्लिप हो गया। तो डिस्काउंट, तो वही मतलब ये आपका फॉर्मूला हो जाता है कोमो रेगुले, जो कि आपको दिखाता है इम्पॉर्टेंट डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, समझ में आया कि नहीं, इम्पॉर्टेंट डिसकॉन्टी, एक मिनट को हम देख लेते हैं। तो जिससे क्या होगा आपको यहीं पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिसकॉन्टिन्यूटी हम लोग देखें कहाँ, एटमॉस्फेयर में।
एटमॉस्फेयर अर्थ के, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे अगर, और चला गया क्या है, हाँ ये है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो गया कोनराड हो गया, ठीक, मोहविक हो गया, रैपिडी हो गया, और हाँ गुटेनबर्ग ही होता है, ठीक। तो ये कंफर्म हो गया एक बार कि गुटेनबर्ग, ठीक, गुटेनबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे का से हमने देखा कोनराड का, तो यहाँ पे देखो क्रस्ट, यहाँ हम अगर ये बनाए तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, अभी इस तरह समझते हैं। तो क्रस्ट का ये हो गया कि अब जो आपका क्या हो गया कि अपर और लोअर क्रस्ट, ये मान लो क्रस्ट हो गया, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कोन हो रहा, ठीक। और उसके बाद जो है क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा, तो क्रस्ट और मेंटल के बाद भी लिए मोहविक, ठीक। फिर उसके बाद क्रस्ट और मेंटल बाद क्या आएगा, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के लिए क्या, रैपिडी, ठीक। और गुटेनबर्ग के लिए क्या हो जाएगा, मेंटल, और कोर के लिए क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग, ठीक। आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं टॉपिक, ठीक। तो ये आपको जो है एटमॉस्फेयर पढ़ना है, ट्राइब्स पढ़ना है कि कौन से जो ट्राइब्स क्या इंडियन के, इंटरनेशनल ट्राइब्स आपको नहीं पढ़ना है। तो ट्राइब्स पढ़ने के बाद निकनेम कौन सा, मतलब कि इस कंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग। फिर इंपॉर्टेंट स्टेट्स जितनी हैं, स्टेट और बेस जितने हैं, ठीक। सिटीज सिचुएशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल्स पढ़ना है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेज। अच्छा, इसमें बायोस्फीयर, अब देखो बायोस्फीयर से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर जितने वो भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के बाद आते हैं हम लोग, हाँ बस, हाँ बस हो गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज्योग्राफी कवर करा देंगे। उसके बाद ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटी कवर करा देंगे, और उसके बाद हिस्ट्री के ये टॉपिक हो गया, ये करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक कोई मतलब ही नहीं, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको जो है वो चीज़ कवर होती रहेगी। बस ये हम इसलिए बताएं ताकि आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर या हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी समझ इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर्स का हम लोग डिफेंस से रिलेटेड जो है चला रहे हैं सीरीज, आप लोग चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स का और ईडियट फ्रेज और वोकैब के भी क्लासेस चल रही हैं, और साथ साथ में हम लोग जितने भी टॉपिक हैं इन सबको कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपके एफ तक ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सबको पसंद आए, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।